जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में एडुटेरिया द्वारा लाया गया बीपीएससी मॉडल प्रैक्टिस सेट जिसमें कुल 11 प्रैक्टिस सेट है उसका सेट नंबर 1 को डिटेल्स में कवर करेंगे। दोस्तों यह एक न्यू चैनल है, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं और कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन क्षेत्रों के जमींदारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता दी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन सभी क्षेत्रों के जमींदारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा किसने दी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय ने। कांग्रेस सम्मेलनों के शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा लाला लाजपत राय ने दी थी। अगला है, तारीख है शेरशाही पुस्तक के लेखक कौन है? तारीख है शेरशाही पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अब्बास खां शेरवानी। अब्बास खां शेरवानी तारीख है शेरशाही पुस्तक के लेखक हैं। तारीख है शेरशाही शेरशाह के जीवन व प्रशासन से संबंधित पुस्तक है। आगे है, सुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विदिशा। सुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। पुष्यमित्र सुंग ने मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके सुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना की थी। आगे है, बिहार में नूनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 ईस्वी के मध्य हुआ था के दौरान निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नूनिया विद्रोह से इन सभी क्षेत्र प्रभावित था। नूनिया एक सामाजिक जाति विशेष के लोग थे जो मुख्यतः सोरा बनाने का काम करते थे। नूनिया जाति के लोग ने ही नूनिया विद्रोह चलाया था। आगे है, मुगल काल में निम्न में से किस व्यवस्था के अंतर्गत खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर वसूली की जाती थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नस्क। नस्क के आधार पर वसूली की जाती थी। आगे है, बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा कब दिया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1880 को, अकबर के कार्यकाल में। अगला है, किनके नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का असफल प्रयास किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ए, रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सन्याल ने 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का असफल प्रयास किया था। अगला है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था राल्फ फिंच। राल्फ फिंच बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था जो 1580 के दशक में अकबर के काल में बिहार आया था। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। आगे, शेरशाह ने विशुद्ध चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था। चांदी एवं तांबे के सिक्के का क्रमशः नाम क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुपया एवं दाम। रुपया एवं दाम का विनिमय का अनुपात 1:64 था। 1:64 था। 1 रुपया बराबर 64 दाम था। आगे है, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची एक को सूची दो के साथ मिलाना है, तो इसका सही मिलान हो जाएगा बाबर। बाबर का मकबरा काबुल में है। अकबर, अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है। और जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। शाहजहां का मकबरा आगरा में है। तो इसका सही मिलान हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन का उद्देश्य था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये सभी बहावी आंदोलन का उद्देश्य था सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार, मुसलमानों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध, भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति। बहावी आंदोलन सैयद अहमद बरेलवी द्वारा चलाया गया था। इसको याद रखिएगा, बहावी आंदोलन सैयद अहमद बरेलवी द्वारा चलाया गया था। आगे है, उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद सीर अकबरी कहलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद दारा शिकोह द्वारा किया गया था। दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में किस नदी के किनारे एक ब्रिज के नीचे हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निरंजना नदी के किनारे और पीपल के वृक्ष के नीचे। निरंजना नदी को फल्गु नदी भी कहा जाता है। निरंजना नदी को फल्गु नदी भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा।
फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन है, वह भारत के नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। तो यह ऑप्शन सही है। उसने दीवान ए खैरात विभाग को स्थापित किया था, जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। तो यह भी ऑप्शन सही है। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की थी। ऑप्शन सी है, वह हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। तो यह भी ऑप्शन सही है। आगे है, उसे अशोक के दो स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है। तो यह भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। उपयुक्त में से सभी सही है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। आगे है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी के समय। राज्य के सीधे नियंत्रण में आने वाली भूमि को खालसा भूमि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे रक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसके द्वारा कही गई थी। वर्ष 1946 में यह बात सरदार पटेल द्वारा कही गई थी। आगे है, मगध के कण्व वंश का संस्थापक था। मगध के कण्व वंश का संस्थापक कौन था। वासुदेव। वासुदेव मगध के कण्व वंश के संस्थापक थे। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी। आगे है, किसके द्वारा लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना विलियम एडम्स द्वारा की गई थी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1839 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन 21 है, सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सुलह ए कुल का सिद्धांत अकबर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आगे है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मैसूर राज्य को 1831 ईस्वी में अपने प्रशासन में मिला लिया था। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में लाहौर में की गई थी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में लाया गया था 1856 ईस्वी में। आगे है, निम्न युगों में से कौन सा सही सुमेलित है। निम्न युगों में से कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन ए है, लॉर्ड कैनिंग अस्थाई बंदोबस्त, ये सही सुमेलित है। लॉर्ड बेलेजली चतुराई पूर्ण निष्कर्षता, गलत है। लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि, ये भी गलत है। लॉर्ड लीटन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चतुराई निष्कर्षता लॉर्ड लॉरेंस द्वारा लाया गया था। सहायक संधि बेलेजली द्वारा लाया गया था। सहायक संधि बेलेजली द्वारा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डफरिन के काल में हुआ था। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, सरोजिनी नायडू ने भी भाग लिया था, मदन मोहन मालवीय ने भी भाग लिया था, मौलाना आजाद नहीं थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि कर रहे थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। 1904 ईस्वी में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया था। बी डी सावरकर द्वारा। अभिनव भारत के गठन 1904 ईस्वी में बी डी सावरकर द्वारा किया गया था। बी डी सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में मित्र मेला की स्थापना की गई थी, वही आगे चलकर अभिनव भारत कहलाया। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1923 के बनारस हिंदू महासभा की अध्यक्षता स्वामी श्रद्धानंद ने की थी। स्वामी श्रद्धानंद। 14 जून 1947 को कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। इस अधिवेशन के अध्यक्ष आचार्य जेवी कृपलानी थे। जेवी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ 16 अक्टूबर 1905 से हुआ। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी।
निम्नलिखित में से किस एक नए संस्था ने 1857 के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के अध्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दी डक्कन एसोसिएशन ने। दी डक्कन एसोसिएशन ने। आगे है, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। निम्नलिखित में से किसने बारनाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में इसे निरस्त किया था और इसे लाया कौन था? लॉर्ड लीटन ने लाया था 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन ने इसको लाया था। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने इसे समाप्त किया। इस कांग्रेस शास्त्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा लाहौर शस्त्र। लाहौर शस्त्र 1929 ईस्वी 1929 ईस्वी इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1929 ईस्वी लाहौर शस्त्र का अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। वर्ष 1907 में भीखाजी कामा, जो भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाली प्रथम व्यक्ति थी, ने कहाँ ध्वज फहराया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टुटगार्ड में। स्टुटगार्ड में। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कोलकाता में स्थापित किया था। कोलकाता में 1781 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा प्रथम मदरसा स्थापित किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में की थी। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा शुरू किया गया था 1858 ईस्वी में। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को की गई थी। आजाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में की गई थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 41 है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सच्चिदानंद सिन्हा ने इसका नेतृत्व किया था। सच्चिदानंद सिन्हा। सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से ही विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार और पुरोहित की मूर्ति, कांस्य की मूर्ति आदि भी मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। आगे है, संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संगम साहित्य किससे संबंधित है? तमिल से। संगम साहित्य तमिल से संबंधित है। तमिल के प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंद यवन। हिंद यवन के बाद शक, शक के बाद हिंद पार्थियन, हिंद पार्थियन के बाद कुषाण, हिंद पार्थियन के बाद कुषाण, कुषाण सबसे बाद में आया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, कांचीपुर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? कांचीपुर पल्लव की राजधानी थी। कांचीपुर पल्लवों की राजधानी थी। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। इसको भी याद रखिएगा, पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। आगे है, अरब यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में भारत आया? अरब यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि से होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रसव एवं दुग्ध स्राव में सहायता करता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन निम्न में से किसके द्वारा होता है? हाइड्रा में अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुकुलन। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, वैसोप्रेसिन का कार्य है। वैसोप्रेसिन का कार्य है
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इनमें से एक से अधिक। वैसोप्रेसिन हार्मोन गुर्दे के द्वारा आवश्यक तरल पदार्थ बनाने पर रक्त वाहिकाओं को संकुचित होने में मदद करता है तथा यह रक्तचाप नियंत्रण करने में भी सहायता करता है। आगे है कार्बोहाइड्रेट उपापचय को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट उपापचय को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंसुलिन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा गंडक नदी, घाघरा नदी और कर्मनाशा नदी बनाती है। गंडक, घाघरा और कर्मनाशा गंगा की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल सोन की सहायक नदी है। आगे है हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाला विभिन्न 4 देशों में से कौन सा स्थलरुद्ध देश है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इथोपिया। इथोपिया स्थलरुद्ध देश है। यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के मैप को देखकर यहाँ पे हम समझ लेते हैं। इथोपिया जो कि स्थलरुद्ध देश है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं, इथोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया। आगे है रोमानिया की राजधानी कहाँ है? रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है, इसको याद रखेंगे। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? बिहार के किस जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी। उत्तर पश्चिमी में कुल 13 जिले हैं। बिहार को कृषि जलवायु की दृष्टि से 3 भाग में बांटा गया है, उत्तर पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी और दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग को 2 भाग में बांटा गया है, दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी। उत्तर पूर्वी में 8 जिले हैं, दक्षिणी पूर्वी में 6 जिले हैं और दक्षिण पश्चिम में 11 जिले हैं। सबसे ज्यादा जिले हो जाएगा 13 उत्तर पश्चिमी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। रेगुर या काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? रेगुर या काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है। रेगुर या काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। आगे है मलक्का जल संधि से आने जाने की सुविधा है। मलक्का जल संधि से आने जाने की सुविधा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडमान सागर से दक्षिण चीन सागर तक। आगे है निम्न में से कौन स्थल रुद्ध देश है? निम्न में से कौन स्थल रुद्ध देश है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा माली। इस क्वेश्चन को हम मैप से भी देख लेते हैं। यहाँ पे माली देश है। माली देश एक स्थल रुद्ध देश है जो कि अफ्रीका के पश्चिम में स्थित है, माली देश। आगे है भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा लंबी है? भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा लंबी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है असम के सीमा भूटान के साथ सबसे ज्यादा लगती है। भूटान के साथ भारत के 4 राज्य की सीमा लगती है, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की। सबसे ज्यादा असम की लगती है। आगे है विश्व की गेहूं मंडी किस शहर को कहा जाता है? विश्व की गेहूं मंडी विनिपेग को कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है विनिपेग। विनिपेग कनाडा में स्थित है। आगे है टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? टेरा रोसा मिट्टी कहवा के लिए उपयुक्त है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कहवा। टेरा रोसा मिट्टी ब्राजील में पाई जाती है। ब्राजील कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ब्राजील कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ब्राजील में कॉफी के बागानों को फजेंडा कहा जाता है, इसे याद रखें। ब्राजील में कॉफी के बागानों को फजेंडा कहा जाता है। आगे है आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन है? आल्प्स पर्वत का विस्तार फ्रांस देश में भी है, स्विट्जरलैंड में भी है और जर्मनी में भी है। आल्प्स पर्वत का विस्तार टर्की में नहीं है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आल्प्स पर्वत यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक फ्रांस में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक जो कि फ्रांस में है। आगे है याकूत किस देश की प्रमुख जनजाति है? याकूत रूस की प्रमुख जनजाति है। नेक्स्ट है भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलाते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की पद की शपथ राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है, अनुच्छेद 219 के तहत। उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 216 में वर्णित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ अनुच्छेद 219 के तहत राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाया जाता है। आगे है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित चुनावी विवाद अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 71 में वर्णित है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है।
निम्न में से कौन विधि के शासन का प्रमुख लक्षण है? विधि के शासन का प्रमुख लक्षण हो जाएगा ऑप्शन ए है शक्तियों का परिसीमन, तो ये भी हो जाएगा। स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, ये भी सही है। सरकार का जनता के प्रति उत्तरदायित्व भी सही हो जाएगा। विधि के समझ समानता भी सही हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, एक से अधिक। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, तो इसके ऑप्शन में थोड़ा डाउट है। कहीं कहीं इसका ऑप्शन डी देता है संवैधानिक अधिकार, और कहीं कहीं इसका ऑप्शन ए देता है विधिक अधिकार। मेरे हिसाब से विधिक अधिकार होगा। घटना चक्र में विधिक अधिकार दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग भी ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 138 के अनुसार संसद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा सकता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद 138 में वर्णित है। आगे है, निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होते हैं। कैबिनेट सचिव भारत के सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के तहत नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, देश की रक्षा करने के लिए और ऐसा करने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, जब ऐसा आह्वान किया जाएगा। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है। अगला क्वेश्चन है, निषेध का रीट उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक अवर न्यायालय या अधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से अधिक या प्राकृतिक न्याय के नियमों के विपरीत कार्य करने से रोकना। निषेध का रीट उन दो मामलों में जारी किया जाता है जहां अधिकार क्षेत्र की अधिकता होती है और जहां अधिकार क्षेत्र का अभाव होता है। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यह कोई वंशानुगत तत्व नहीं है। आगे है, विश्व व्यापार संगठन के शासन के तहत सबसे पसंदीदा राष्ट्र खंड निम्नलिखित के सिद्धांत पर आधारित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्र के बीच गैर भेदभाव। आगे है, बिहार में किस वित्तीय वर्ष से परिणामी बजट प्रस्तुत करने की शुरुआत की गई? बिहार में 2006-07 के वित्तीय वर्ष से परिणामी बजट प्रस्तुत करने की शुरुआत की गई। आगे है, आईएमएफ का मुख्य कार्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईएमएफ का मुख्य कार्य सदस्य देशों की भुगतान समस्याओं के संतुलन को हल करने में मदद करना। आईएमएफ की स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। आगे है, हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? हॉट मनी शब्द का उपयोग विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए किया जाता है। हॉट मनी वह निवेश है जो वित्तीय बाजारों के बीच जल्दी से स्थानांतरित हो सकता है। आगे है, किसी देश के भुगतान संतुलन का व्यवस्थित रिकॉर्ड है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, समान रूप के एक वर्ष की अवधि के दौरान देश के सभी आयात और निर्यात लेन देन। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाता नहीं है? पूंजी खाता नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, निजी प्रेषण पूंजी खाता नहीं है बल्कि चालू खाता है। आगे है, भारतीय रुपये के पूंजी खाता परिवर्तनीयता का अर्थ है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्तीय परिसंपत्ति में व्यापार के उद्देश्य से किसी भी विदेशी मुद्रा से भारतीय रुपये का आदान प्रदान किया जा सकता है। आगे है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का रख रखाव कौन करता है? विदेशी मुद्रा भंडार का रख रखाव आरबीआई द्वारा किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। आगे है, एड वलोरम कर आधारित है। एड वलोरम कर वस्तु के मौद्रिक मूल्य पर आधारित है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे है, नाबार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नाबार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, नाबार्ड की स्थापना ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में लगे संगठनों के कर्तव्यों के समन्वय के उद्देश्य से की गई थी। ये बिल्कुल सही है। सेकंड है, नाबार्ड से पहले नाबार्ड का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता था। ये भी सही है, नाबार्ड से पहले नाबार्ड का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक करती थी। थर्ड है, नाबार्ड प्रत्यक्ष वित्त और पुनर्वित्त दोनों प्रदान करता है। नाबार्ड प्रत्यक्ष वित्त प्रदान नहीं करता, तो ये गलत हो जाएगा। तीन गलत हो जाएगा, एक और दो सही हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक और दो, ऑप्शन ए।
नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। आगे है, भारत में कंपनियों के विलय और अधिग्रहण को विनियमित करता है भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। ये गलत है। नेक्स्ट है, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग द्वारा मंजूरी दी जाती है। ये भी गलत है। नेक्स्ट है, एमएसपी के स्तर पर नीति आयोग अंतिम निर्णय लेती है। ये गलत है। युक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तीनों गलत है। एक, दो, तीन, तीनों गलत है। आगे है, हाल ही में किस शहर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया? का सही उत्तर हो जाएगा इंदौर में। इंदौर में 17वां भारतीय प्रवासी दिवस आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि थे। आगे, नवंबर 2022 में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वाराणसी में। वाराणसी में। आगे है, भारत 2023 में संगठन के अध्यक्ष के रूप में अगले एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस आयोजन का विषय एक सुरक्षित एससीओ के लिए इस आयोजन का विषय है। आगे है, 29वां एपीईसी एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? का सही उत्तर हो जाएगा थाईलैंड के बैंकॉक में। थाईलैंड के बैंकॉक में 29वां एपीईसी सम्मेलन संपन्न हुआ। इसका अगला सम्मेलन 30वां यूएसए में होगा। कतर ने 27 साल के प्राकृतिक गैस आपूर्ति सौदे के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी की? कतर ने 27 साल के लिए चीन के साथ साझेदारी की है। आगे है, किस टेनिस खिलाड़ी ने अस्ताना ओपन फाइनल खिताब जीता? अस्ताना ओपन फाइनल खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। फाइनल में बहरीन के हबीब सबाह को हराकर भारत में कौन नया विश्व सिक्स रेड स्नूकर चैंपियन बना? तो सही उत्तर हो जाएगा एस श्री कृष्ण। अगला है, हाल ही में खबरों में रहा असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। सोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य नई दिल्ली में स्थित है। आगे है, किस संस्था द्वारा लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, WWF द्वारा। WWF की स्थापना 29 अप्रैल 1961 को किया गया था। 29 अप्रैल 1961 को किया गया था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। हाल ही में खबरों में रहा वायु अमृत क्या है? वायु अमृत एक फसल अवशेष प्रबंधन पहल है। आगे है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU पुरस्कार 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला? प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश को मिला है। मध्य प्रदेश को सेकंड स्थान मिला है। आगे है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर के पी अश्विनी। देश का पहला वर्चुअल स्कूल कहाँ शुरू हुआ? देश का पहला वर्चुअल स्कूल नई दिल्ली में शुरू हुआ है। आगे है, किस संस्था ने वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी WEST पहल शुरू की है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय द्वारा यह पहल शुरू की गई है। आगे है, हाल ही में खबरों में रहा मुईफा क्या है? मुईफा आंधी है, आंधी। मुईफा आंधी ताइवान के पास आया था। आगे है, सितंबर 2022 में किस नौसेना जहाज को 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? INS अजय को 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। INS अजय। आगे है, गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा के पहले कुलाधिपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बड़ोदरा के पहले कुलाधिपति के रूप में अश्विनी वैष्णव को नियुक्त किया गया, जो कि रेल मंत्री हैं। तो पहले कुलपति के रूप में मनोज चौधरी को नियुक्त किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस देश में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना भारत में। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है जो जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। आगे है, हाल ही में किसे अमेरिका द्वारा प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा बनीवाला। कृष्णा बनीवाला को अमेरिका द्वारा प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 106 है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? का सही उत्तर हो जाएगा अचंत शरत कमल। अचंत शरत कमल एक टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं।
इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। टेबल टेनिस खिलाड़ी है अचंत शरत कमल, जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 दिया गया है। आगे है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया? मालदीव के साथ, मालदीव के साथ। आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं शताब्दी के शक्ति संत रामानुजन की स्मृति में 116 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वालिटी राष्ट्र को समर्पित की। यह कहाँ स्थित है? यह हैदराबाद में स्थित है। आगे है, किस देश ने रहने योग्य संभावित ग्रहों की पहचान करने के लिए एआई आधारित एल्गोरिथम तैयार की है? ना, भारत ने, भारत। आगे है, बिहार में जातीय गणना कितने चरण में करवाई जा रही है? तो सही उत्तर हो जाएगा दो, दो चरण में करवाई जा रही है। बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत 7 जनवरी 2023 से किया गया है। आगे है, ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत के क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। यह किस राज्य में खोला जाएगा? यह गुजरात राज्य में खोला जाएगा। आगे है, प्यार का पौधा अभियान किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू किया गया है? प्यार का पौधा अभियान अपना बिहार द्वारा शुरू किया गया है। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत प्यार का पौधा अभियान शुरू किया गया है। आगे है, जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बन गया है? कोलकाता, कोलकाता। आगे है, बिहार के किस जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? बिहार के किस जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? कैमूर जिला में। पहला टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में स्थित है। फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता? तो पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता है। आगे है, बिहार के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? बिहार के वर्तमान महाधिवक्ता पीके शाही है, पीके शाही, प्रशांत कुमार शाही। इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखेंगे। प्रशांत कुमार शाही बिहार के वर्तमान महाधिवक्ता हैं। आगे है, बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब लागू होगा? बिहार में चौथा कृषि रोड मैप 1 अप्रैल 2023 को लागू होगा। आगे, गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों 2022 में बिहार ने कितने पदक जीते हैं? बिहार ने 2 पदक जीते हैं, 2 कांस्य पदक जीता है बिहार ने। बिहार का स्थान इसमें 31वां है। आगे है, बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई 1,02,306 किलोमीटर है, 1,02,306 किलोमीटर। आगे है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्याज के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? प्याज के उत्पादन में बिहार में नालंदा जिला शीर्ष पर रहा है। आगे है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार आलू के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में प्रमुख 3 जिले कौन थे? प्रमुख 3 जिले पटना, नालंदा और समस्तीपुर थे, पटना, नालंदा और समस्तीपुर। आगे है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार आम के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? आम के उत्पादन में दरभंगा जिला शीर्ष पर रहा है। आगे है, राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दुगना करना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2025 तक, 2025 तक। आगे है, अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2021-22 में भारत की जीडीपी का वृद्धि दर क्या है? वृद्धि दर 9.2% है। भारत की वृद्धि दर अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2021-22 में 9.2% है। आगे है, एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश है। भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश है सिंगापुर, दूसरे स्थान पर यूएसए है। आगे है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण का क्षेत्र है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7,380.79 वर्ग किलोमीटर, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। आगे है, आवृत्ति को मापा जाता है, आवृत्ति को, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें इनमें से कोई नहीं, आवृत्ति को हर्ज द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है, सही कथन को चुनिए, तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अग्नि प्रकाश से ज्यादा होता है। आगे है, विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति की इकाई वाट है, वाट विद्युत शक्ति की इकाई है। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है, वोल्ट विद्युत विभवांतर की इकाई है, कूलम आवेश की इकाई है। आगे है, विद्युत मोटर में, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है।
आगे है विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? विद्युत धारा एमीटर से मापी जाती है। आगे है ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक होते हैं। ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से एक से अधिक है सभी ग्रीन हाउस के मुख्य घटक हैं। आगे है आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? आइंस्टीन को नोबेल प्राइज प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज वर्ष 1921 में दिया गया था। आगे है निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? पीएच मान 7 होता है, शुद्ध पानी का 7 होता है और उदासीन विलयन का भी 7 होता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। आगे है निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। आगे है डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल की खोज की थी 1953 ईस्वी में। डीएनए की खोज 1816 ईस्वी में फ्रेडरिक मीसर ने की थी। फ्रेडरिक मीसर ने 1816 ईस्वी में डीएनए की खोज की थी। आगे है ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड वसा है। आगे है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। शरीर का तापमान हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आगे है मानव शरीर में होता है। मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जीके का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। यहाँ से मैथ का क्वेश्चन शुरू होता है, तो मैथ के क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए और खुद से बना लीजिएगा। तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक एंड अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और कोई सुझाव हो तो कमेंट करके बताएं। एंड लास्ट रिक्वेस्ट है कि यह चैनल न्यू है तो सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं। तो मैथ के क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।